मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अरे होते हैं। तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। आई होप आप सब लोग चकाचक और जबरदस्त अंदाज में आए होंगे। और कैसे हैं आप सब? हाँ, क्या है भाई, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साइंस की क्लास आज कुछ बच्चों को थोड़ा लेट से दिखा था, वो मैपिंग में इशू था, है ना, इसलिए लेट से दिखा होगा। लेकिन आई होप आप लोगों को पढ़ाई समझ में आई होगी, मजा आया होगा, है ना। और रीजनिंग 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद 2-3 दिन में तो केवल साइंस ही बचेगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। मस्त क्लास रहा सर, क्या बात है। चलो, लव यू। बहुत बड़ा टेंशन उतार दिए दिमाग पर से, और आप लोगों का भी उतरा होगा, है ना। मतलब बहुत परेशान थे हम बहुत दिन से, किस किस से नहीं लड़ना पड़ा, क्या बताएं तुम्हें हम। लेकिन आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, मिलजुल के चलता है सब कुछ कारवां, है कि नहीं। हाँ, कल से सबको दिखने लगेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मजा आ गया पढ़ के, बहुत बढ़िया। अरे भैया दिल खुश कर दिए तुम लोग। चलो, 11 से 1 साइंस की क्लास चलती है दिन में, आप करिएगा, ठीक है। चलो अब आज स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग अपने साथ आ जाते हैं। तो भाई माहौल टाइट कर लीजिए सबसे पहले तो, सब लोग माहौल टाइट है। वो मैपिंग में इशू हो जाता है, जब पहली क्लास लगती है ना, तो वो मैपिंग में गड़बड़ी हो जाती है। जो आईडी एक बनता है वो पूरा टेक्निकल चीजें हैं, तो वो बना तो गया, अब जब पुश मारा ना तो हर एक के पास नहीं पहुंच पाया, वो टेक्निकल इशू हो गई बीच से, है ना। माहौल टाइट है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो लॉजिकल। अब लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में दो टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल रहेगा। पहला, एक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इंग्लिश में। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? एक तो है भाई स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? कथन एवं पूर्व धारणा। कथन एवं पूर्व धारणा, हिंदी में इसे हम यही कहते हैं, ठीक है भाई। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, जहां से लॉजिकल में सवाल रहेगा, वो है एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है भाई। कथन एवं निष्कर्ष, ओके। तो ये दो टाइप का सवाल है, ठीक है। तो भाई स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, और एक दिख रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दो चैप्टर्स हैं आपके पास। अब बेसिकली अगर हम आपसे पूछें कि भाई एजम्पशन क्या है, पूर्व धारणा क्या है, या हम आपसे यह पूछ दें कि एजम्पशन और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या डिफरेंस रहेगा अगर हम उस पे चलें, सबसे पहले डिफरेंस निकालने चलें कि भाई एजम्पशन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। एजम्पशन पूर्व धारणा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अगर हम देखने चलेंगे तो बेसिकली अगर आप फोकस करें, एजम्पशन किस वर्ड के यूज से बना है? एज्यूम। किस वर्ड के यूज से बना है? एज्यूम। तो क्या कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, क्या कोई व्यक्ति 100% एज्यूम कर सकता है क्या? ये बताइए, कोई भी व्यक्ति हो, क्या वो 100% एज्यूम कर सकता है? सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। क्या कोई व्यक्ति 100% एज्यूम कर सकता है? जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपका एजम्पशन क्या है कि सर समझा रहे हैं तो समझ में आएगा, पॉजिटिव एजम्पशन लेके चल रहे हैं आप। लेकिन हो सकता है ना आए। कोई बाइक ऐसे चला रहा है तो वो पॉजिटिव एजम्पशन लेके चलता है। एजम्पशन क्या होता है कि भाई ठीक है, लेकिन आप 100% कह सकते हैं। 100%, जैसे क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था तो भाई आप पॉजिटिव रहते हैं, हाँ होगा ही,
लेकिन नहीं भी हो सकता है, 100% तो नहीं कर सकते। बाइक चला रहे हैं तो भाई पॉजिटिव सोच के चला रहे हैं, नहीं गिरेंगे, गिर भी सकते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति एज्यूम 100% कर सकता है, ये सवाल है आपसे। क्या कोई व्यक्ति अगर एज्यूम कर रहा है तो 100% एज्यूम कर सकता है क्या कोई व्यक्ति? ये पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। क्या कोई व्यक्ति 100% एज्यूम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यहां से एक दिमाग में, अब इसको लोग रूल कहता है, लेकिन हम रूल नहीं कहेंगे क्योंकि आपको समझ में आ चुका है क्यों। तो एजम्पशन अगर 100% बोलेगा तो वो कभी सही नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। एजम्पशन कभी भी अगर 100% बोल दिया तो गलत होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़कर, जैसे सूरज पूरब में उगता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उगवे करेगा, तो 100% ठीक है। लेकिन बाद बाकी जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें अगर एज्यूम आप 100% कर रहे हैं तो वो 100% गलत है। ये पहला चीज क्लियर है कि एजम्पशन भाई 100% सही नहीं होता है, लेकिन कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो भाई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो निष्कर्ष 100% सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे। लेकिन एजम्पशन पक्की बात है कि 100% बोलेगा तो क्या होगा, गलत होगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरा अंतर क्या है दोनों में? तो जब आप एज्यूम करते हैं तो कोई अगर बम बना रहा है, बम बांध रहा है ना, मान लो सेना में है, सेना में बम बना रहा है, सबकी मार देना है पाकिस्तानी सबको, दुश्मन सबको। तो जब बम जो बना रहा है वो बनाते समय उसका एजम्पशन क्या रहता है कि बम यहीं फूट जाएगा। फूट सकता है लेकिन वो पॉजिटिव सोचता है कि हम बांध रहे हैं तो थोड़े फूटेगा, लेकिन कभी कभी फूट भी जाता होगा। तो एजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव होवे नहीं करता है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपका एजम्पशन क्या है कि भाई अच्छे से पढ़ेंगे सिलेक्शन होगा, तो हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं। बाइक चला रहे हैं तो पॉजिटिव सोच के चला रहे हैं कि हाँ भाई अच्छे से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। हो कुछ भी सकता है लेकिन हम हमेशा क्या सोचते हैं, पॉजिटिव। तो एज्यूम जब आप करते हैं तो एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता ही नहीं। तो अगर एजम्पशन बोलेगा तो एजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ यहां पे ऐसे लिख देते हैं ना, एजम्पशन अगर निगेटिव रहे तो गलत होगा। लेकिन कंक्लूजन डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे, क्योंकि आप तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, निगेटिव भी सही हो सकता है, पॉजिटिव भी सही हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव रहेगा तो गलत होगा, ये कंफर्म है। यहां तक क्लियर है, ये पहले बता दो। यहां तक सभी साथियों का क्लियर होगा, आई होप सो। क्लियर है यहां तक भाई? ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसी को, जैसे मैं अगर आपसे कहूं ना कि लॉजिकल का सवाल आप अभी भी डेली 100-200 बनाते होंगे। अब कहेगा आप कैसे जानते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं। बनाते हो रे पगला, हम बता रहे हैं ना, डेली 100-200 सवाल लॉजिकल का आप बनाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। लॉजिकल अगर आपके जीवन से खत्म हो जाए ना तो समझिए, लॉजिकल अगर जीवन है तो लॉजिकल है, अगर नहीं है मतलब आप खत्म, दुनिया छोड़ दिए। कोई भी व्यक्ति, पापा आपको बोल दिए सुनो पानी लाना, तो उसमें भी एजम्पशन है। आप तुरंत गए, पापा जैसे बोले पानी लाओ, तो लॉजिकल है, आप तुरंत एक्शन लेते हैं, जाके कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं। पापा बोलते हैं पानी पिलाओ, तो पापा का एजम्पशन है कि बोल रहे हैं तो लाके देगा। नहीं भी दे सकता है लेकिन एजम्पशन पॉजिटिव होता है, नहीं देगा तो बेल्ट और थप्पड़ भी तो खाएगा, चप्पल भी खाएगा, चपली आया जाएगा। डेली दैनिक क्रियाकलाप दिन भर। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, जिस समय 10 से 11 से स्टार्ट किया था हमने पढ़ाना, तो उस समय पटना में पढ़ाता था मैं, है ना, एक बड़ी सी अच्छी सी कोचिंग थी, वहीं पढ़ाता था। तो वहां क्या होता था कि जैसे सुबह सुबह तो जा रहे हैं क्लास लेने, तो हड़बड़ी में जाना रहता था क्लास लेने कि भाई टाइम हो रहा है, सुबह 6 बजे से रहता था क्लास या 8 बजे से रहता था, तो भाई जल्दी में जा रहे, 7:30 में निकले ही बाहर, जल्दी पहुंचना है। तो भाई टेम्पो जो आता था ना, आगे लटक के भी चले जाते थे बैठ के। आगे ड्राइवर अपने साथ नहीं 3 गो को बैठा लेता है, एगो राइट साइड से, 2 गो लेफ्ट साइड से ठूस ठूस के, तो वहां भी ऐसे अटक के चले जाते थे। लेकिन जब क्लास छोड़ के रात में निकलते थे 7-8 बजे आते थे, तो कभी कभी मन रहता था ठीक, तो सोचते थे कोई अच्छा टेम्पू आए,
खलिहर टाइप का हो, पीछे ही बैठेंगे, गाना उना बजता रहे, उसमें थोड़ा सा है रोशनी लाइट इधर उधर होता रहे। तो जब आप खड़ा होकर ऑटो का इंतजार करें तो एज्यूम कर रहे हैं कि कोई ऐसा आता तो चढ़ते, आया फिर बैठ गए चले गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। आप हमेशा डेली दिन भर आपको कोई कुछ नहीं पढ़ाया लॉजिकल, लेकिन आप पढ़े हुए हैं। हाँ वही क्या है, सवाल के माध्यम से आएगा तब आपको समझना पड़ेगा कैसे सोचना है। जैसे जैसे देखते हो आप जा रहे हो रोड पे और एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखे जिस पे लिखा हुआ है, मोबाइल कंपनी का था, जियो वाला कह रहा है कि जियो का 245 का रिचार्ज करवा लीजिए, सुबह रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड बात करिए। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड बात करिए, जियो का एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। तो जियो का इसके प्रति क्या एजम्पशन रहा होगा कि रात 12 से 6 बतियाने वाला आदमी है, तभी तो लाया एडवर्टाइजमेंट। लाया कि नहीं लाया? आप कहीं कुछ भी पढ़ लो, आप देखते हो ये फेयर एंड लवली क्रीम लगाइए और सुंदर बन जाइए, तो उसके पीछे एजम्पशन क्या रहता है टीवी पे जब आता है ऐड, तो कि लोग देखेगा तो इससे प्रभावित होता है, तभी ना दे रहा है पॉजिटिव सोच के। अब तुम कहोगे नहीं सर हम तो उसको देख के कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो आपका निगेटिव हो गया। जो प्रचार दिया है वो पॉजिटिव सोच के देता है। आप अपने गेट के बाहर लिखवा दो कि डोंट डिस्टर्ब मी, तो आप क्या सोच के लिखवाते हो? क्या एजम्पशन रहता है आपको लिखवाने के पीछे? अगर आप अपने गेट के बाहर लिखवा दे कि डोंट डिस्टर्ब मी, तो उसके पीछे आपका एजम्पशन क्या था? कि लोग पढ़ें और हमको डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है कोई ऐसा आपका काबिल फ्रेंड आए कि आपको आके डिस्टर्बे कर दे पढ़ने के बाद, लेकिन ये आप सोचे नहीं थे। सोच हमेशा पॉजिटिव होती है आपकी कि अगर हम लिखवाए हैं डोंट डिस्टर्ब मी, तो आपका एजम्पशन यही था कि लोग पढ़ेंगे फॉलो करेंगे इसे, मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमेशा होने को कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन लॉजिकली ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अब कुछ सवाल के माध्यम से आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करते हैं कि और कैसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे आता है, ठीक है भाई। अब देखो यहां जितने लोग कमेंट बाजी कर रहे हैं फर्जी आपस में चैटिंग, वो लोग अगर लिख दिए नॉट क्लियर तक कमेंटे नहीं पढ़ेगा हम, ठीक है भाई। हाँ हम यहां समझा रहे हैं, अभी आने लगा है देखो ना। देखो एक सुजीत जी कर सर आप कौन सा क्रीम लगाते हैं? अरे पगला क्रीम लगाते हैं, मेहनत रूपी क्रीम लगाते हैं, मेहनत रूपी क्रीम। और इसमें ना ललाट ऐसे ही चमकते रहता है, कॉन्फिडेंस में आदमी रहता है। कौन क्रीम लगाते हैं, समझ रहे हो ना। आप एक चीज काम करना, आप 10 दिन ठीक से नहीं पढ़ना, ठीक है। 10 दिन आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा, चाहे कितनों फेयर एंड लवली लगा लो, अंदर से वीक फील करोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे ही नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसे हिल जाएगा आपका। अगर आदमी हो तो, अब मान लो बेइज्जते आदमी जो है जिसको मतलब है नहीं किसी चीज से, बस चल रहा है जीवन आ गया है धरती पे बोझ टाइप से जी रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सही में जमीर आपका जिंदा है तो 10 दिन अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अगर सही से नहीं कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, महटिया रहे हैं काम करने में, अगर 10 दिन महटिया दिए तो 11वां दिन ना आप खुद लो फील करोगे, खुद कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे, चाहे कितना फेयर एंड लवली लगा लो। लेकिन आप काम करो ना, 10 दिन आप ठीक से नहीं पढ़े और एक अच्छी मूवी देखने चले जाओ, गदर 2 आ रहा है ना, आप 10 दिन नहीं पढ़े हुए हो, गदर 2 देखने चले जाओ, तो देखते देखते तो मजा आएगा, लेकिन जब इंटरवल आएगा ना तो सोचोगे यार पढ़ लेते तो ठीक रहता, पढ़े ही नहीं है, बताओ सिनेमा देख रहे हैं, अफसोस फील करोगे। लेकिन अगर 10 दिन ठीक से पढ़ रहे हो और तब कोई सरा हुआ मूवी देखने चले जाओ, राजा रानी कोने को आया हुआ है अभी, देखने चले जाओ, नहीं ठीक है तब भी तुम मजा लेके आओगे क्योंकि तुम एंजॉय करने गए थे और तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो आपका दिल कहता है कि बेटा तुम गलती कर रहे हो, बस वही है कि आपको समझने की जरूरत है कि भाई नहीं यहां गलती कर रहे हो तो जल्दी सुधर जाए, ठीक है ना। अब आगे आगे देखते हैं। एक सवाल है, एक स्टेटमेंट, सवाल ऐसे ही रहेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके बेस पे 2 एजम्पशन दिया है, ठीक है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला कहेगा केवल एक अंतर्निहित है, इंप्लिसिट, केवल एक अंतर्निहित है का मतलब सही है,
फिर कहेगा केवल 2 सही है, फिर कह देगा दोनों सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही, फिर कह देगा दोनों गलत है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, फिर कह देगा नन ऑफ दीज। पढ़िए और एक बार आंसर लगाने की कोशिश करिए। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा। स्टेटमेंट कथन है कि एक ट्रेन में लिखा था सेकेंड क्लास के पैसेंजर फर्स्ट क्लास में ट्रेवल ना करें। एक ट्रेन में लिखा हुआ है कि सेकेंड क्लास के पैसेंजर फर्स्ट क्लास में ट्रेवल ना करें। पहला, हो सकता है कुछ लोग इसे न पढ़ पाए, अभी समझाए थे। डोंट डिस्टर्ब मी तुम जब लिखवाते हो अपने गेट पे तो क्या सोच के लिखवाते हो, कुछ लोग नहीं पढ़ पाएगा इसको। एजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है कि हो सकता है कुछ लोग इसे न पढ़ पाए, तो भाई रेलवे का एजम्पशन ये नहीं था। अगर कोई भी काम आप करते हैं तो पॉजिटिव सोच के करते हैं, तो पहला इसीलिए गलत होगा। प्रैक्टिकली हो सकता है कि कुछ लोग इसे न पढ़ पाए। रेलवे ट्रेन कैंसिल हो जाती है शाम 4 बजे से, या मान लो शाम 7:35 पे राजधानी एक्सप्रेस पटना से दिल्ली जाएगी। ठीक 7:35 पे राजधानी एक्सप्रेस पटना से दिल्ली डेली जाती है। मान लो एक दिन कैंसिल हो गया, तो कहां कहां अपलोड करता है? रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रहा है, ऑनलाइन अपलोड हो गया। ठीक, अगर आपका टिकट का नंबर है, मोबाइल नंबर, मैसेज आ गया। अब आप वहां पहुंच के कहोगे कि हम मैसेजवा नहीं देख पाए थे। वो 3 काम किया और उसका एजम्पशन है कि जो लोग ट्रेवल करने वाले थे उनको पता चल गया होगा। वो पता चला ना पता चला अलग चीज है, लेकिन एजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहला क्यों गलत कर रहे हैं ये क्लियर है आप लोगों को? पहले ये बताओ। क्लियर है? पहला क्यों गलत कर रहे हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेकिन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नॉट क्लियर है तो आप लोग लेट होंगे भाई, मुझे जहां तक लगता है। अरे भाई अच्छा ये बताओ, मैंने अभी शुरू से जो लोग हैं हमने क्या बताया कि कोई भी काम, कोई जैसे गाड़ी चला रहे हो तो हो इसका एजम्पशन हो सकता है एक्सीडेंट कर जाओगे, तो ये एजम्पशन नहीं होता है। गाड़ी कोई चला रहा है तो पॉजिटिव सोच के चला रहा है कि हम पहुंच जाएंगे वहां। गिर सकता है लेकिन वो निगेटिव है, और निगेटिव एजम्पशन हमेशा गलत करते हैं। निगेटिव एजम्पशन हमेशा क्या करते हैं? गलत। तो कह रहा है कि एक ट्रेन में लिखा था कि सेकेंड क्लास के पैसेंजर फर्स्ट क्लास में ट्रेवल ना करें, तो हो सकता है कुछ लोग इसे ना पढ़ पाए, हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव है। जो लिखवाया है वो क्या सोच के लिखवाया है कि ना पढ़ पाए? जो लिखवाया है वो ये सोच के लिखवाया है, ये ज्यूम करके लिखवाया है कि हम लिखवा रहे हैं तो लोग पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, इसलिए थोड़ी लिखवाया कि कुछ लोग ना पढ़ पाई। हो सकता है लेकिन ये निगेटिव है, इसलिए गलत है। क्लियर? फिरकी ले रहा है सब। अरे फिरकी हमर का लेगा हम हम बार बार फिर वो डायलॉग मारना नहीं चाहते हम कि जिंदगी का मजा उतना ही लीजिए कि जब जिंदगी लेने लगे मजे तो बर्दाश्त कर पाइए। हमर का फिर गिलेगा, है ना। दूसरा देखते हैं। पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है हो सकता है फर्स्ट क्लास के पैसेंजर भी सेकंड क्लास में ट्रेवल ना करें। तो ये उन लोगों के लिए, कुछ लोग भटक जाते हैं। एक लाइन होता है एजम्पशन में, मैं बार बार स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि ऑलवेज स्टैंड्स विथ स्टेटमेंट। भटकिएगा मत। जो राजनीति नेतागिरी पे बतियाता है, लड़ता है फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में, उस सबसे खूब गलती होता है ये सब। ऑलवेज स्टैंड्स विथ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट पे बने रहना है। स्टेटमेंट क्या था कि एक ट्रेन में लिखा है सेकेंड क्लास का पैसेंजर फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। स्टेटमेंट पूरा का पूरा था सेकेंड क्लास के पैसेंजर के बारे में, कि हम डिस्कशन किस पे करने जा रहे हैं? सेकेंड क्लास के पैसेंजर पे। और एजम्पशन किस पे कर रहा है कि हो सकता है फर्स्ट क्लास वाला। अरे पगला, फर्स्ट क्लास वाला क्या करेगा? जाएगा, नहीं जाएगा, जिएगा, मरेगा? स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। दूसरा गलत। ऑलवेज स्टैंड्स विद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के साथ बने रहिए। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ क्या करना है? बने रहना है। ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट में क्या लिखा था? सेकेंड क्लास के पैसेंजर की बात हो रही थी स्टेटमेंट में, और एजम्पशन किसमें कह दिया है? फर्स्ट क्लास के पैसेंजर पे। अरे पगला, सेकेंड क्लास के पैसेंजर पे, इसी पे बने रहना, इसी के बेस पे ना एजम्पशन निकाल रहे हैं।
तो क्लियर है भाई दूसरा क्यों गलत हो रहा है? बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत। हाँ, स्टेटमेंट कहीं तरफ से ना देखना। और कहां तुमको सपना आ रहा है कि देखोगे? क्लियर है तो एक बार क्लियर क्लियर कर दीजिए। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो ये ऐसा होता क्या है, जैसे न्यूज चैनल तुम लोग अगर देखते होगे अभी वाला फर्जी न्यूज चैनल, सब तो फर्जी है लगभग, तो उसमें क्या होता है, कोई जैसे बीजेपी वाला आरोप लगाएगा कांग्रेस पे कि आपका मंत्री देखिए ये गलती किया है। बीजेपी वाला बोल रहा है किससे? कांग्रेस वाले से, कि आपका मंत्री देखिए ये धांधली किया है। तो कांग्रेस वाला जवाब नहीं देगा, कांग्रेस वाला बोलेगा देखो तुम्हारा मंत्री भी ऐसे किया था। तो यहां लॉजिकल आर्गुमेंट हुआ ही नहीं समझे? बहस का मुद्दा समझिएगा, देखो ये सारी चीजें लॉजिकल है, समझना भी जरूरी है, थोड़ा सा समझिएगा। बहस का मुद्दा कैसे बनता है, बहस का मुद्दा कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे मान लो ये मतलब एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि बीजेपी वाले ने आरोप लगाया कांग्रेस वाले पे, और डिस्कशन इसी बात पे है कि भैया, हाँ तो भैया टोटी घोटाला में ही फंसे, इस पे माहौल चल रहा है कि टोटी घोटाला में भाई कांग्रेस का एक मंत्री फंस गया, मान लो टोटी घोटाला में, ठीक। तो बीजेपी वाला कहेगा देखिए जवाब दीजिए, टोटी घोटाला में आपका मंत्री फंसा, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? तो कांग्रेस वाले को लॉजिकली जवाब क्या देना चाहिए था कि इसके टोटी घोटाला में सही में पकड़ाया है नहीं पकड़ाया, इस पे जवाब देना चाहिए। इस पे जवाब नहीं देगा, कहेगा अरे सुनो 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 तुम्हारा मंत्री भी तो फंसा था, तो कहा था पानी घोटाला में। तो इलॉजिकल हुआ ही नहीं। या मान लो वाइस वर्सा, अगर ये इस पे आरोप लगाएंगे तो ये भी दूसरा मुद्दा उठा के उस पे कर देगा, आपका भी तो था, आपका भी तो था, यही लड़ाई चलते रहता है। तो दैट इज नॉट लॉजिकल। कोई भी पार्टी उटी से मत देखना इसे, उसे कुछ भी है, मतलब समझाने के लिए कहें। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना न्यूज चैनल में। तो ये लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, ये बकवास है, फर्जी है। और ये अगर आप देखते हैं तो पान के दुकान पे देखोगे कितना लड़कवन सब बुढ़वन सब लड़ते रहता है, कितना लड़कवन सबको देखो फेसबुक पे लड़ रहा है, ठीक। अच्छा एक और, ये तो मेरे गांव का इंसिडेंट है इसलिए आप लोगों को बता दें। आजकल बहुत मारपीट हो रहा है, ठीक है, तो कम्युनल इस सब चीज में मत पड़िएगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यूथ हैं, पढ़िए, आगे बढ़िए, जमाना बदल रहा है ना। अभी ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं बोल देता हूं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, ये हो वो हो, आज का दौर ऐसा आया है ना कि सब खत्म होकर सब आदमी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अरे पुराने जमाने में भी सती प्रथा था कि किसी का हस्बैंड अगर मर गया तो उसकी वाइफ को भी उसी में जला दिया जाता था। हटा कि नहीं हटा? हटा। बहुत सारी कुरीतियां थी, धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ते धारा 370 हटा कि नहीं हटा? हटा। तो बहुत सारी चीजें उस समय के अकॉर्डिंग थी जो बदलते वक्त, बाल विवाह था, हटा कि नहीं हटा? हटा। तो बहुत सारी कुरीतियां थी, धीरे धीरे हट रही हैं, ठीक है। तो मैंने ये एकदम नजदीक से इसलिए देख लिया क्योंकि मेरे गांव की घटना थी। कभी भी देखो, आप जिस चीज को फॉलो करते हो फॉलो करो, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई समाज हो, हर चीज को फॉलो करिए। हाँ, दूसरे को डिमेन मत करिए, दूसरे की बुराई मत करिए। आप फलाने चीज को मानते हैं, मानिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खूब मानिए, अच्छे से खूब धूमधाम से मानिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरे के बारे में गलत बोलिएगा, ये मत बोलिए। अपने चीज को लेकर खूब आगे बढ़ाइए जिस चीज को मानते हैं, लेकिन दूसरे को डिमेन नहीं करना है, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, चाहे वो कोई भी हो। आगे बढ़िए, एकता के साथ रहिए, ये चीज अपनाने की जरूरत है ना। मेरे गांव में एक इंसिडेंट अभी हो गया था, है ना। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को कौन नहीं मानता है, चंद्रशेखर आजाद जी को कौन नहीं मानता है, भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं मानता है, सब मानता है। लेकिन एक, अब देखो 19 साल 20 साल का लड़का है, अब वो जय भीम तो ठीक है भाई, बढ़िया है, लेकिन उसने क्या किया, जय भीम कहते कहते मतलब कुछ कटाक्ष उठाक्ष मारने लगा इधर उधर। तो ये मत करिएगा, जिसको मान रहे मानिए ना भाई, सब मान रहा है, आप मान रहे, कोई नहीं भी मान रहा, आपको क्या मतलब है, आप मान रहे हैं, आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जय सुभाष चंद्र बोस कर रहा है, करते रहिए, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे को गलिया दीजिए। अभी कुछ लोग को इसी वाइस वर्षा भी है, कुछ लोग जय श्री राम और फलना नीचे लिख देंगे, ये सबसे बचिए। आप जय श्री राम लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है भाई, इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे को फिर डिमेन कर देंगे,
ये नहीं करना है, दोनों लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई, दलित महादलित सवर्ण फलना कुछ नहीं भाई, सब आदमी होने वाले हैं, अभी धीरे धीरे सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। तो ये हम चाहते हैं आप लोगों से, है ना, इसलिए मैंने ये बोल दिया, क्योंकि मेरे गांव की घटना थी और उसी के कमेंट बॉक्स में लिख दिया जय भीम, दूसरे को लिख दिया ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दो, ब्राह्मण सब पे कुछ लिख दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अरे ठीक है भाई, लिखो मत किसी दूसरे के बारे में, अपने चीज के बारे में करो। तो ये चीजें करिए, और वाइस वर्सा है, जो इधर वाले हैं वो उधर का मत लिखिए, अपना करो ना प्रचार प्रसार जितना करना है, दूसरे पे कटाक्ष मत करिए। समाज एक है, नेतवन सब लड़ा देगा, भाग जाएगा, जीत जाएगा, लड़ जाएगा, और तुम यहीं पे केसा कैसी करके माथा फरौल करके मर मार के रह जाओगे यहीं पे। कोई साथ देने नहीं आएगा, आपके मम्मी पापा को देखने कोई नेता फेता नहीं आने वाला, आप नहीं रहेंगे कोई नहीं देखेगा, याद रखिए इस बात को। तो एकता बरकरार रखिए अपने आपस में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब ये देखिए, मोहन नीता से कहता है कल लंच पे मिलते हैं, और यहां पे मैंने एजम्पशन को छोड़ा है। अब देखो यहां पे क्या क्या एज्यूम कर सकता है कोई। अब देखो मोहन नीता को कहता है कल लंच पे मिलते हैं, तो पहला, दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, ये सही होगा कि गलत? ये सही कि गलत? पहला वाला सही कि गलत? अच्छा तो अनजान लड़की को जाके तुम बोलोगे कि चलो ना कल लंच पे मिलते हैं, तुरंत पान खाए नजर आओगे, लाल लाल हो जाएगा मुंह। अनजान लड़की को जाके कौन बोलेगा? मतलब एजम्पशन है, हाँ दोनों एक दूसरे को जानता है, मतलब ये सही एजम्पशन है कि नहीं है? दे थप्पड़, अरे बाप रे बाप, है गजब। दूसरा, कुछ भी रहे, कहे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कुछ भी कहते, या एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर कहे दोनों जगह के बारे में जानते होंगे, दोनों जगह के बारे में जानते होंगे, तो क्या होगा? ये भी सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्यों सही होगा वो देखो। आप दो दोस्त, जैसे मान लो कभी तो स्कूल गेट से बाहर निकले होगे जीवन में, तभी यहां पे अभी पढ़ रहे हो, मान लो स्कूल का गेट है, यहां निकले 3-4 साइकिल 10 साइकिल लगा के, गाड़ी लगा के सब खड़ा था, सब दोस्तवन सबका साइकिल गाड़ी है। यहाँ एक दूसरे, कुछ लोग इधर चले जाते हैं, रास्ता है, तो कुछ लोग इधर जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या गपियाते हो कि चलो बाय कल मिलते हैं, बोलते हो ना यहाँ पे कि चलो बाय कल मिलते हैं, यहाँ बोल रहे हो आप। तो दूसरे को जब तुम बोलते चलो बाय कल मिलते हैं, तो तुम इसको बताए हो, अगर ये वाला बोल रहा है कि चलो बाय कल मिलते हैं, तो ये बोला कहाँ मिलते हैं नहीं, और ये कह दिया चलो बाय कल मिलते हैं करके चल दिया इधर, तो इसमें एजम्पशन क्या छुपा हुआ था कि जगह और टाइमिंग इसको पता है कहाँ आना है। अगर हम आपको बोले कल लंच पे मिलते हैं और चले गए, इसका मतलब आपको पता है कि लंच कहाँ करते हैं हम। पापा आपको कहते हैं सुनो गाड़ी के चाबी लेके आओ, गाड़ी पे बैठ गए भूल गए चाबी हवा लेना, तो कहते हैं सुनो गाड़ी का चाबी लेके आओ, तो पापा का एजम्पशन है कि चाबी कहाँ रखा है आपको पता है, नहीं तो कहते कि टेबल पे चाबी रखा है लेके आओ, न तो हैंगर में चाबी टांगल है लेके आओ, कहते कि नहीं कहते? तो अगर खाली कह दिए चाबी लेके आओ, तो उनका एजम्पशन है कि चाबी कहाँ रखा है आपको पता है। तो यहां भी अगर कह रहा है कि मोहन नीता से कहता है कल लंच पे मिलते हैं, मतलब दोनों जगह के बारे में जानता है, तभी इतना ही बोला है। यहां पर दोनों सही है। कुछ एजम्पशन हो रहा है दिमाग में कि अच्छा इस तरीके से सोचना है, कुछ डेवलप हो रहा है दिमाग के अंदर कुछ चीजें, ये पहले बताओ। ओके, हाँ जी सर, यस ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे बढ़ने से पहले, कल 4 बजे कुछ खास होने वाला है, आप लोगों को पता है क्या? कल शाम 4 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे कुछ खास होने वाला है, कुछ पता है किसी को? ये पहले बताओ, पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो सब देखो, कल आप लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि आप तो पेड के साथी हैं, तो आप लोग और ज्यादा सीरियसली थोड़ा सा इसको प्रमोट करिएगा।
बिहार अड्डा 24/7 पे कल शाम 4 बजे जो मैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रीजनिंग की क्लास लेता हूं, इसको थोड़ा भव्य बनाना है। कल शाम 4 बजे 500 क्वेश्चन का रीजनिंग का पीडीएफ है, उसको मैंने मॉक में तब्दील कर दिया है। 17 मॉक रीजनिंग का विथ वीडियो सॉल्यूशन बिल्कुल निःशुल्क मैं दे रहा हूं सारे साथियों के लिए। पूरे इंडिया में जितने भी साथी फॉर्म भरे हैं सब कोई भी इसका फायदा उठा सकता है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक थंबनेल बनाया है, लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है, और मैं डाल भी दूंगा हर जगह। आप लोग उसको शेयर करिएगा, बताइएगा दोस्तों को, शेयर करिए ना करिए लोगों को बताइएगा, और इस इवेंट को आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है ना। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, शाम 4 बजे कल इवेंट लगा हुआ है, जाके उसको लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये तो रहा भाई इसकी बात, ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल, इसका बताइए क्या जवाब लगेगा। बोलिए इसका जवाब क्या जाएगा। यहां तो ऑप्शन के साथ है, उस सब कल बता देंगे सुजीत जी, डाउनलोड कैसे होगा, कैसे मिलेगा। देखो आप लोगों से मुझे ज्यादा उम्मीद रहती है ना, क्योंकि YouTube पे जब साथियों से देखता हूं, बात करता हूं, तो सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं, लाइव कमेंट्स तेजी में चलते हैं, लेकिन आप लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ हर एक बच्चे पे ध्यान देना जरूरी होता है, क्लियर नॉट क्लियर, क्या दिक्कत चल रही है। तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज्यादा समय बिता लेता हूँ और ज्यादा नजदीक से, है ना, तो आप लोगों से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। हालांकि अगर इस सवाल की बात करें, कह रहा है एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। एजम्पशन, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। गलत, हमेशा पॉजिटिव, अगर ले जा रहा है मतलब इलाज पॉसिबल है तभी ले जा रहा है। वो प्रैक्टिकली मत जाना आप, अरे सरकारी स्कूल अस्पताल में तो इससे हो जाता वैसे हो जाता, वो प्रैक्टिकली नहीं जाना है, पहला गलत। दूसरा, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। पॉजिटिव है, ले जा रहा है अस्पताल में बीमार होने के बाद, मतलब पॉजिटिव सोच के ही ले जा रहा है, उपचार कर पाएगा तभी ले जा रहा है, इसीलिए दूसरा वाला सही। ओनली 2 अंतर्निहित है। हालांकि यहां पे सभी बच्चों का जवाब सही था। हम बच्चों बोल देते हैं, आदत हो गया है, इसमें तो कितने ऐसे होंगे जिनके बच्चे के भी बच्चे होंगे है कि नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं तो उसके लिए क्षमा करिएगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों को अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों को अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है, मतलब 24 घंटे बिजली। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं, ये अभी आप लोग ज्यादा रिवील नहीं करिएगा इधर उधर। ये जो 500 प्लस जो पीडीएफ जो क्वेश्चन है, आप लोगों को बता देना, जब जो 500 पीडीएफ मतलब 17 मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं विथ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जानते हो मिलेगा किसको, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है, विथ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 17 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन किसको मिलेगा पता है? ये आप ज्यादा फैलाइएगा मत, जो लाइव रहेगा। हालांकि आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, मतलब जो लाइव, जो भाई लाइव आता है लगातार उस टाइम पे, भाई उसके लिए तो कुछ खास होना चाहिए। तो ये जो भी लाइव रहेगा उसी को मिलेगा। जैसे ही मेरा सेशन एंड हुआ, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। लाइव वाला एक बार क्लिक किया, पहुंच गया, लिंक उसके पास पहुंच गया, वो अपना कभी भी डाउनलोड कर ले, देख ले, कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो जो जान पहचान के उनको बता दीजिएगा कि भैया लाइव रहना जरूरी है। अगला पहले इसको बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब सरकार जो है फैक्ट्री उक्ट्री लगाने के लिए
प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर रहा है और कह रहा है सभी को हम 24 घंटा बिजली देंगे। तो सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी, सही। अब तो ये नहीं कि सरकार कह रहा है तो जुमला होगा, सरकार कह रहा है तो पॉजिटिव सोच के ही कह रहा होगा, ये नहीं सुनना कि नेता पिता ये सब प्रैक्टिकली हटा देना, कह रहा है मतलब पॉजिटिव सोच के कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्माण का स्वागत करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव, सरकार कर रही है तो स्वागत ही करेगा, दोनों सही कर देंगे, ठीक है ना। सर आप बहुत चालू है, अरे पगला तो ऐसे ही है सर, हैं अभी देखो ना कल क्या होता है। हाँ कल 4 बजे ऐतिहासिक बनाना है। अरे ये तो इंग्लिश में है, तुम लोग अब हल्ला करेगा, हिंदी में लिख देते हैं। इन अ वनडे क्रिकेट मैच एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने टोटल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन, 160 है ना, हाँ 160 रन स्पिनर्स ने बनाए, मतलब बॉलर ने, स्पिनर्स बॉलर होता है, स्पिनर्स ने बनाए। अच्छा यहां ध्यान देना, यह एजम्पशन नहीं निकालना है, जरा ध्यान से देखना, यहां कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष निकालना है आपको। यहां क्या निकालना है, निष्कर्ष, तो जरा होश में, यहां 100% बोलना पड़ता है निष्कर्ष में। कह रहे 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, मतलब टीम में 80% स्पिनर हैं। दूसरा है द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स, ओपनिंग बैट्समैन को हिंदी में क्या कहते हैं, सलामी बल्लेबाज। सलामी मतलब जो सबसे सामने रहे, सलामी बल्लेबाज स्पिनर्स हैं। और ये कंक्लूजन निकालना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये एजम्पशन नहीं है कि ये ज्यूम कर लोगे, कंक्लूजन मतलब कंक्लूड करना है, 100% जो होगा वही सही करेंगे। अब देखो, पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने टोटल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनर ने बनाए। तो टीम में 80% स्पिनर है, ये आप 100% नहीं कर पाओगे भाई। में तो होवे करता है कि 7-7 8-8 विकेट गिर गया, बाद में भुवनेश्वर कुमार जिता दिया मैच, तो भाई ये नहीं कर सकते आप। दूसरा सलामी बल्लेबाज स्पिनर्स हैं, तो सलामी बल्लेबाज स्पिनर्स हैं, तो उससे क्या ये इसके मतलब 100% तो नहीं कर सकते कि इसके कारण 160 रन बना, गलत। यही एजम्पशन रहता तो सही के बारे में सोच लेते हम, लेकिन चूंकि ये कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना है अब हमें, तो अब हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है, यहां दोनों गलत करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब सवाल ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो ये एक सवाल है आपके सामने, फिर एजम्पशन आ गया, तो अब एजम्पशन निकालिए। अब बताइए पूर्व धारणा क्या होगा इसका। सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए हैं। ध्यान दो, सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने का अनुदेश दिया है। पहला, प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं, अरे पगला, निगेटिव, गलत। अगर सरकार अनुदेश दे रही है तो पॉजिटिव सोच के दे रही है कि भाई हम अनुदेश दे रहे हैं तो लोग फॉलो करेंगे, अरे नहीं करेगा, अरे निगेटिव कह रहे। दूसरा, शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। देखो यहाँ पे है क्या, माता पिता का कहीं जिक्र नहीं है। सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए, सरकार और प्राइवेट स्कूल को दे रही है ऑर्डर। माता पिता बीच में मतलब आउट ऑफ द स्टेटमेंट हो गया, ऑलवेज स्टैंड्स विद स्टेटमेंट। माता पिता क्या करेगा नहीं करेगा कोई मतलब नहीं है। दूसरा भी गलत, बोथ रॉन्ग लगा रहे थे, दोनों गलत। अब देखो प्रैक्टिस का गेम है पूरा का पूरा, ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा, कुछ कंक्लूजन एक और ढूंढना। देखो, साहसी व्यक्तियों का साहस भाग्य भी साथ देता है, ये स्टेटमेंट है।
अच्छा, इसके बेस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब 100% सही हो तभी लगाएंगे। देखिए तो इसका निष्कर्ष क्या जाएगा। ये सब लाइन ना अपना मन वाला सही लगेगा तो मतलब हाँ, कायर व्यक्ति तो मृत्यु से पहले कई बार मर जाता है, ज्ञान की बातें इससे रिलेट है कि नहीं, इसके बेस पे कंक्लूजन निकालना, ये ध्यान देना। ये नहीं अपने मन से अपना ज्ञान की प्राप्ति है बोल रहे हैं। हाँ, लग रहा है, वो कह रहा है दोनों सही लग रहा है, लगने से थोड़े होता है, तुमको या तो सही लगाना है ना तो गलत लगाना है। लग रहा है क्या होता है। देखो, साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है, तो कायर व्यक्ति का कहीं जिक्र नहीं। कायर व्यक्ति के बारे में हम काहे कोई स्टेटमेंट देने जाएंगे। साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। अब कह रहा है किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, किसी भी सफलता के लिए साहसी व्यक्ति का हाँ भाग्य साथ देता है। इसका ये मतलब नहीं 100% हम कहते हैं किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, दोनों गलत। यही चीज समझना है। और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। दूसरा सही नहीं करिए। साहसी व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है, इसके बेस पे आप निष्कर्ष नहीं निकाल देंगे कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाओ। दो इसलिए गलत है। जैफा अकेला जी, क्या नाम है? जैफा अकेला, जैफ अकेला, सॉरी सॉरी। हाँ, क्लियर है आप लोगों के लिए? पहले ये बताओ। ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड्स विद स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। वो क्वेश्चन छोड़े थे उसको भी बना लो। ये पूर्व धारणा निकालो तो इसका क्या होगा, कौन सही कौन गलत। अरविंद अकेला, नेहा जी। अरविंद अकेला तो वो कल्लू है, भोजपुरी गाना गाता है नहीं। हाँ, ये वो गाना गया था नागिन जैसन, तो कोई गाना था उसका बड़ा वायरल हुआ था, नागिन जैसन, बड़ा रील देखे थे हम। कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने का निर्णय लिया है। अब होता भी है नहीं, एक नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराना पुल, जैसे पुराना पुल है तो उसको गिरा के नया पुल बनाता है, तो ऐसा तो डिसीजन होता ही है। तो कह रहा है कि नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर कह दिया, ये ध्यान दीजिए, व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने का निर्णय लिया है। तो एजम्पशन क्या होगा उसके पीछे? ट्रैफिक विभाग वैकल्पिक मार्गों से वाहनों का आवागमन विपतन कर पाएगा। सही। अगर हम कहते हैं कि हम इस रोड को गिरा रहे हैं, दूसरा बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? वैकल्पिक मार्ग बनाते हैं ना, कि भाई इसे साइड से निकल के खेते खेते ऐसे चले जाओ, रोड बना देते हैं। हमारे घर के बगल में भगवानपुर है, वैशाली जिला में लालगंज भगवानपुर है। तो भगवानपुर जाते थे जब हम लोग अपने गांव से, सहथा से, है ना, रोहुआ उहुआ होते हुए, तो एगो पुल है बड़ा जर्जर हो गया था, उसमें मतलब क्या कहते हैं उसको, रॉड डाल दिया था सब, उससे जाता था। बड़ा इधर उधर हुआ तो फिर बना, तो उसके लिए पीछे से रास्ता बनाया गया जब बनने लगा तो। ठीक है ना, तो पहला सही। दूसरा, निकटवर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। तो पगला देख रहे हो, इस सोच के ही किया है कि विरोध करेगा। निगेटिव है, गलत। पहला सही, दूसरा गलत। ठीक है। हाँ, ट्रैफिक वाला क्या कहां से आ गया? अरे नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड, तो व्यस्त रोडवा पे ट्रैफिक विभाग न करता है इधर से आवागमन। दशहरा में नहीं देखते हो? नहीं, दशहरा में पेपर में छपता है कि डाक बंगला चौराहे से जो लोग जाना उनका भाई रूट ऐसे बदल दिया गया है, तो घूम के जाइए। तो ट्रैफिक विभाग न करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा ये सब, बस थोड़ा प्रैक्टिस का चीजें बनाइएगा। कल 4 बजे मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, तो आप लोग एक बार शेयर वगैरह कर दीजिएगा सेशन को। एक बार मैं सेशन आपको दिखा देता हूं, आप लोग भी लाइक कर देना, है ना। और लाइव आ जाना, आप लोग भी उसको अवेल कर लेना। जैसे गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब इसमें है, वे करेगा। हाँ, यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है,
यूट्यूब पे जाने के बाद क्या करना है, बिहार अड्डा 24/7 यहां सर्च करना है, BIHAR बिहार अड्डा 24/7 सर्च करिए। ठीक है, क्लिक कर दीजिए इस पे। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे जाइएगा, देखो बिहार अड्डा 24/7 पे क्लिक करने के बाद ऐसे से नीचे नीचे करते रहोगे तो देखो यहाँ अपकमिंग इवेंट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो 2 वेटिंग अभी भी है। ओह कौन है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसको लाइक कर दीजिए अभी। ठीक है, और शेयर करना हो तो यहाँ शेयर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ देखो ये कॉपी करिए लिंक यहाँ से, या व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी, या कॉपी कर लीजिए व्हाट्सएप जहां भी शेयर करना है करिए एक बार, और सबको जोड़िए। कल लाइव साइंस के क्लास की टाइमिंग सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होती है। ठीक है ना? हाँ, तो 4 बजे शाम में कल थोड़ा सा ऐतिहासिक बनाइए, यहाँ पे सपोर्ट करिए आप लोग। रील्स बनाना है, वीडियो बनाना है, जो बनाना है बना दीजिए। अच्छा, इस पे जाके कम्युनिटी पर से एक चीज को और आप कर लीजिएगा, एक और चीज, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, है ना, आज कोई ऑर्डर नहीं है। होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, इसको और इधर करिएगा। कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी पे जाओगे, है ना, जैसे आप भी जाते हो यूट्यूब पे खोल के ना, तो होम दिखेगा, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, ऐसे ऐसे करते जाओ। कम्युनिटी पे जाओगे तो ये देखो ये एक इमेज मिल जाएगा आप लोगों को। कम्युनिटी पे जाने पे ये कैसे हटेगा रे? हाँ, कम्युनिटी यहां से कट जाएगा शायद। कट गया। कम्युनिटी पे जब जाओगे तो ये एक मिल जाएगा आप लोगों को, ये लिखा हुआ सब कुछ। ठीक है ना? इस पे 4 बच्चों ने कमेंट भी कर दिया है। क्या कमेंट किया है देख लेते हैं जी एक बार। थैंक यू सर वेटिंग, देखो इस पे हम रिप्लाई भी कर दिए हैं। कल मिल जाएगा भैया, क्या हम लोगों को भी मिलेगा? क्योंकि आपका बैच नहीं परचेज किए हैं। देखो हम लिख दिए हैं सबको मिलेगा, है ना। तो इस फोटो को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कुछ भी करके, है ना, और इसको एक बार शेयर करिए चारों तरफ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, हाँ, साइंस के टीचर अच्छे हैं नेहा जी। आज शुरू में हम लोग यहाँ पे वोटिंग करवा दिया था तो क्या सब चकाचक। अब तो अब ठीक से पढ़ लो, है ना। हाँ ठीक है, हाँ सर बहुत अच्छे हैं। आज क्लास नहीं हो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखो मजा आ गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, तो चलिए पढ़िए अच्छे से। बाय बाय। 11 से 1 है साइंस की क्लास दिन में। ठीक, बाय, टेक केयर। तो कल 4 बजे ऐतिहासिक बनाना है। चलो बाय।